अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बारात का व्लॉग। इनफैक्ट काफ़ी डेज़ हो गए हैं मैंने कोई व्लॉग शेयर नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। बस मेहंदी का ही जो व्लॉग मैंने लगाया था उसके बाद कोई व्लॉग मैं लगा ही नहीं सकी। बस शादी से वापस आई तो तबीयत मेरी इतनी ख़राब हो गई थी कि फिर मैं कोई व्लॉग एडिट ही नहीं कर पाई। यहाँ पे जी आज का था बारात का दिन और मैंने अपने लिए ये ड्रेस चूज़ किया क्योंकि ये ड्रेस मैंने एक आध दफ़ा ही पहना हुआ था, फिर उसके बाद पहना ही नहीं। उस तरह ड्रेसेस तो बहुत थे लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, यही ड्रेस पहनती हूँ। अब यहाँ के मेकअप वगैरह का सारा सामान निकाला और पहले मैं सोच रही थी कर्ल्स करूँगी लेकिन मुझसे खुद हो ही नहीं रहे थे। फिर मैंने टेल पोनी बना ली थी ऊँची सी करके, वो भी हमेशा सूट करती है। और आवाज़ से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि मुझे फ्लू हुआ था और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो इसलिए भी मैं व्लॉग एडिट ही नहीं कर सकी। वीडियोस बना के मैंने रख दी थी लेकिन फिर एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला। अब यहाँ पे हम जा रहे थे जी बारात लेने। यहाँ से सबसे पहले हम गए थे जो दूल्हा है ना उनके घर गए थे, सॉरी उसके कह रही हूँ, उनके घर गए थे। वो रिश्ते में मेरे मामू लगते हैं। हमने वहाँ जाके पहले थोड़ी स्टे किया, फिर उनके घर में बैठे रहे थोड़ी देर के लिए। वहाँ फिर सारे मेहमान सारे सब इकट्ठे हुए, हम फिर इकट्ठे होके सारे जो है वो बारात लेने के लिए निकले थे। अभी हम उनके घर की तरफ जा रहे हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं। अब यहाँ पे हम पहुँच आए थे, बैठे हुए थे ऊपर वाले पोर्शन में, दुल्हन का सामान वगैरह देखने गए। अच्छा फर्नीचर, सारी चीज़ें बहुत अच्छी दी थी उन्होंने। बस देखने गए और फिर वहीं पे बैठ गए इस इंतज़ार में कि बस अब बारात वगैरह निकलेगी तो फिर हम भी साथ निकलेंगे। अब ये जी उनके भतीजे थे छोटे छोटे दोनों, वो भी साथ अपने चाचू के वैसे ही तैयार हुए हुए थे। अब यहाँ पे बस वो फ़ोटोग्राफ़र वगैरह आया हुआ था, तो ये अब दूल्हा साहब जो हैं वो अपनी मामा वगैरह को मिले, सबको मिले, उन्होंने पिक्चर्स वगैरह ली और बस सब निकलने की तैयारी हो रही थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। 4 बजे का टाइम दिया था लेकिन मेरे ख्याल से हम 5:30 बजे यहाँ से निकले हैं। अपने घरों से ही हम 4 बजे आ गए थे लेकिन यहाँ पर जो है ना ये लोग भी लेट हो गए थे। अब यहाँ बस निकलने की तैयारी हो रही थी और शाहज़ैन साहब तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहे थे क्योंकि वो तो घर से ही मेरे साथ नहीं किया था। वो तो इतना खुश हो रहा था सबके साथ, तो वो दूल्हे वाले गाड़ी में ही जाते हुए भी उन्हीं के साथ किया, वापस भी उन्हीं के साथ आए। ना उसने उन लोगों को तंग किया ना कुछ, बस एक फीडर उसके पास था और वो इतना ज़्यादा खुश हो रहा था बस सबको देख देख के। उसे भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और वैसे भी वो खुश होता है, सब उठाते करते हैं, सब वगैरह उसके साथ लाड करते हैं, तो फिर उसे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। फिर मुझे भी टेंशन नहीं होती है कि चलो सब अपने पास से लाड वगैरह कर रहे होंगे। अब यहाँ सब गाड़ियों में बैठ गए थे और वो बिल्कुल फ्रंट पे आपको नज़र आ रही है दूल्हे वाली गाड़ी, बस उसके पीछे पीछे फिर हम सब की गाड़ियाँ थी, पीछे मामू सारे। अब यहाँ से हम आहिस्ता आहिस्ता से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ से फिर 2 गाड़ियाँ तो गुजर नहीं सकती थी और फिर वो वहाँ से न्यू सिटी से गुज़र के तो वो टेक्सला में कोई जगह थी, बनपोला गाँव था, वहाँ पे हम लोगों ने जाना था। खैर जाते हुए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, कमर तो दुख ही गई थी, घंटे से ऊपर टाइम लग गया था हमें जाते हुए। आते हुए तो हमें समझ ही नहीं आई हम कैसे इतनी जल्दी घर पहुंच जाए। अब यहाँ पे जी हम उधर गली में पहुंच आए थे और अब देखिएगा यहाँ पे एक नया अंदाज़ है जो है ना, वो ख़ासकर सादात फैमिली का जो है ना, वो खुशियों में भी वो इस चीज़ का जिक्र वगैरह करते हैं। हल्ला गुल्ला इन्होंने करना था वो कर लिया और इन लोगों ने दी थी रिफ़्रेशमेंट थी सारी, क्योंकि शाम का टाइम था, रिफ़्रेशमेंट दी थी इन्होंने। बस यहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह पी क्योंकि सर में भी दर्द शुरू हो गया था, बस चाय वगैरह पी ली थी वगैरह वगैरह, तो मैं बहुत करती हूँ। और बस यहाँ पे अब रुखसती का टाइम आ गया था और मुझे तो अपना टाइम याद आ गया था कि बहुत मुश्किल टाइम होता है ये वाला। अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे करें
और इनकी भी नसीब बहुत अच्छे करें। और मज़े की बात, इन दुल्हन का नाम और मेरा नाम भी सेम सेम है, और इनके दूल्हे का नाम और जो मेरा दूल्हा जो मेरे हस्बैंड है उनका नाम भी सेम सेम है। तो बस यहाँ पे हो गई थी जी, बारात भी फाइनली हो गई थी और बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि अब कल रिसेप्शन वलीमा वगैरह उसकी तैयारी भी करनी थी। अब यहाँ से हम बस सीधा डायरेक्ट घर जाएंगे, बाकी सब तो जाएंगे दुल्हन की तरफ, उनको घर छोड़ के तो फिर ही आएंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हमने सीधा घर जाना था। तो ठीक है, वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, रिसेप्शन के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।